जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा सुनाते हैं। एक बार पूज्य बाबा ने पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी का अति प्रिय एक दृष्टांत सुनाया, जिसे वे बड़े अच्छे ढंग से सुनाया करते थे। पूज्य बाबा कहते हैं, एक जाट था। उसने मंदिर के पुजारी के पास जाकर कहा, पुजारी जी, हमें भी कुछ बताइए जिससे कि भगवान का दर्शन हो जाए। जाट की मूर्खता को देखकर पुजारी जी उसे टालते रहे, पर बार बार पूछने लगा तो एक दिन गुस्से में भरकर पुजारी जी ने कहा, जा इस मंत्र को रट, भैंस का सींग। जाट ने पूछा, पुजारी जी आपने मंत्र तो बता दिया, अब यह और बता दें कि उनका ध्यान कैसे करूं। उसी रोष में पुजारी जी ने कहा, मेढ़े जैसा। अब जाट उसी रूप का ध्यान करता और उसी अटपटे मंत्र का जप करता। द्वारकाधीश भगवान एक दिन उसे दर्शन देने के लिए जाने लगे तो रुक्मणी जी ने कहा कि मैं भी चलूंगी। जाट निरंतर भैंस का सींग लपोड़ नाम, भैंस का सींग लपोड़ नाम इस मंत्र का जप करता था। रुक्मणी जी की इच्छा देखकर भगवान ने उनको साथ ले लिया। श्री रुक्मणी जी ने आकर देखा कि वह जाट तो विचित्र मंत्र का जप कर रहा है। भगवान ने बतलाया कि वह तो मुझे ही जप रहा है। परीक्षा लेने के लिए रुक्मणी जी गईं। सुंदर एक स्त्री को सामने देखकर वह जाट समझा कि यह कोई माया आई है, अतः वह अपने जप में ही लगा रहा। सुंदर रूप धारिणी रुक्मणी जी ने पूछा, तुम किसका जप कर रहे हो? जाट ने पहले तो उसको टालना चाहा, पर जब वह बार बार नहीं टली तो उसने रोष में कहा, गुस्से में कहा, तेरे खसम का नाम जप रहा हूं। उसका उत्तर सही था। वे भगवान के पास लौट आई। भगवान ने कहा, देखो मैं सत्य कह रहा था ना। अच्छा एक बात और करो, मैं इस गड्ढे में छिप जाता हूं और तुम जाकर उससे पूछो कि मेरा खसम कहाँ है। वे फिर गईं। वह जाट समझा कि यह माया मेरे पीछे पड़ गई है तथा मुझे भ्रष्ट करना चाहती है। श्री रुक्मणी जी ने वैसा ही पूछा, बताओ मेरा खसम कहाँ है। जाट ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए फिर गुस्से में कहा, जा गड्ढे में बैठा है। उसके इस उत्तर पर श्री रुक्मणी जी को आश्चर्य हुआ। अब भगवान आदमी के भेष में उसके पास आए तथा कहा, मैं भगवान हूं, मेरा दर्शन करो। जाट ने आंख उठाकर देखा। उसे तो मेढ़े का रूप बताया गया था पुजारी जी द्वारा। उसने मनुष्य रूपधारी भगवान पर से आंख हटा ली तथा अपने विचित्र मंत्र के जप में लग गया। अब उस जाट की आस्था की गहराई को दिखलाने के लिए भगवान ने कहा कि रुक्मणी, अब उसकी भक्ति भावना को देखो। भगवान मेढ़े का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। वह जाट विभोर हो गया। वह उस मेढ़े का आलिंगन करता और उसे प्रणाम करता। उसी मेढ़े में से फिर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित प्रकट हो गए तथा उस जाट का सारा अज्ञान हर लिया। उस जाट को परम सत्य वस्तु की प्राप्ति हो गई। पूज्य श्री सेठ जी द्वारा बतलाई गई जाट वाली इस कथा को सुनाकर पूज्य बाबा कहने लगे, जाट की यह गाथा कल्पना प्रसूत है, पर इस गाथा का प्रतिपाद्य तो सिद्धांत एकदम सही है। जिस व्यक्ति की निष्ठा तथा तत्परता जाट की तरह होती है, उसे वस्तु मिलती है। लक्ष्य पर पहुंचने के बाद न संदेह है, न आग्रह है और न विरोध है। संदेह, विरोध, ऊहा पोह, आग्रह आदि सभी समाप्त हो जाते हैं। बस एक बार साधक निष्ठापूर्वक चले, चाहे जिस संप्रदाय में हो, चाहे जिसका भी शिष्य हो। यदि वह प्रतिबिंब को पकड़कर निष्ठापूर्वक चल रहा है तो अवश्य ही उसे बिंब की, उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। उस सत्य वस्तु के सभी अधिकारी हैं तथा वह परम सुलभ वस्तु है।
वृंदावन के स्वामी प्रेमानंद जी की एक रचना है, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया है कि हे भक्त, यदि तुम मेरी ओर एक पद भी आगे बढ़ते हो तो मैं तेरी ओर 60 कदम आगे बढ़ता हूँ, पर यदि कोई मेरी ओर नहीं आता तो मैं उसके लिए लोहे की लाठ हूँ। इसी प्रकार वे श्री कृष्ण तो अपना रस हर एक को देना चाहते हैं, पर उसकी ओर कोई बढ़े तो सही। खेद की बात यही है कि जगत के व्यक्ति तो सांसारिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट हैं। एक बार की बात है, मैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास बैठा था। एक व्यक्ति का उनके पास कलकत्ते या बम्बई से फ़ोन आया। उसने पूछा कि क्या सट्टा खेल लूं? उसकी बात से ऐसा लगा कि मना करने पर भी वह मानेगा नहीं, तो श्री पोद्दार महाराज ने कहा कि कर लो। जब बातें हो चुकी और फ़ोन का हुक नीचे रख दिया तो श्री पोद्दार महाराज जोर से हंसे तथा कहने लगे कि इस सट्टे में उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह नुकसान होने दो, जिससे फिर वह आगे सट्टे का नाम नहीं लेगा। संसार के लोगों को धन चाहिए, यश चाहिए, अन्य सांसारिक सुख सुविधा चाहिए, पर यह सत्य है कि जो व्यक्ति इस जगत के धरातल से ऊपर उठता है और भाव राज्य की ओर बढ़ता है, उसे भगवान मिलते ही हैं, उसे भगवान मिलते ही हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज